नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं अंतर्गत इस वीडियो में हम गणित विषय के यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 गिनती एवं पहाड़ी का वीडियो पूर्व में अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देखकर आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट कर लें। अब यूनिट 2 जिसका नाम है योग जमा संक्रिया, योग यानी जोड़ना होता है, संख्याओं को जोड़ना, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 जमा, जिसके कार्यपत्रक 1 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। आपको संख्याओं को जोड़कर लिखना है। पहला दिया है 4 और 5, 4 और 5 होते हैं 9। दूसरा है 3 धन 6, 3 धन 6 होते हैं 9। तीसरा 8 धन 7, ये हो जाएंगे 15। चौथा है 9 और 5, ये हो जाएंगे 14। पांचवा है 7 और 3, 7 और 3 हो जाएंगे 10। अगला है 4 और 8, ये हो जाएंगे 12। चलिए दूसरा है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं और जिनका योग हमें करना है। 8 और 3 ये हसील वाली संख्या है। 8 और 3 हो जाएंगे हमारे 11, 11 का 1 हसील आया 1, 4 और 5 9 और 1 10, 101। 9 और 6 हो जाएंगे 15, 15 के लिखेंगे 5 हसील आया 1, 6 और 3 9 और हसील का 1 हो जाएंगे 10। इसका आंसर आ जाएगा 105। तीसरा है 5 और 5 10 का 0 हसील आया 1 और ये हो जाएंगे 7 7 14 15 और 1 16। ठीक है। अगला है 4 और 7, 7 और 4 हो जाएंगे 11, 11 का 1 और हसील आया 1, 10 और 5 15। अगला है 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 का 2 हसील आएगा 1, 7 और 3 10 और 1 11। 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 और 4 हो जाएंगे 12। तो आप इस वीडियो से देख लीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए और इससे मिलान भी कर लीजिए। इसी का तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या दी गई है। चलिए इनका योग देखते हैं। 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 का आएगा 1 हसील जाएगा, ये हो जाएंगे 4, 5 और 1 6। 9 और 6 हो जाएंगे 15, 15 का 5 हसील का आएगा 1, 5 5 10 और हसील का 1 हो जाएंगे 11, 11 का 1 हसील आएगा 1, 6 और 3 9 और 1 हसील का जो था वो हो जाएंगे 10। तीसरे में देखते हैं 5 और 5 हो जाएंगे 10 का 0 हसील आएगा 1, यहाँ पर हो जाएंगे 7 और 8 15 और हसील का जो आएगा 1 हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे हसील आएगा 1, 8 और 4 12 और 1 हसील का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। चौथा है 4 और 7 11 हसील का आएगा 1, 11 का 1 और हसील का आएगा 1, 7 और 2 9 और हसील का 1 आएगा, उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 का 0 हसील आएगा 1। 9 और 5 हो जाएंगे 14 और 1 जो हसील का था वो हो जाएंगे 15। पांचवा है 5 और 4 हो जाएंगे 9, 7 और 7 14 का 4 हसील का आएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। 8 और 6 हो जाएंगे 14, 14 का 4 हसील का आएगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, 7 और 4 11। अगला है 8 और 9 17 का 7 हसील का आएगा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हसील का आएगा 1, 8 और 2 10 और 1 11। 9 और 5 14 का 4 हसील का आएगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हसील का आएगा 1, 9 और 7 हो जाएंगे 16 और 1 17। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके मिलान कर लीजिएगा। अगला है 9वां
4 और 7 11 का 1, हासिल का आएगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 और 5 हो जाएगा 9, 7 7 14 हो जाएगा, 14 का 4, हासिल आएगा 1, 6 और 6 12 और 1 हो जाएगा 13, हासिल का आएगा 1, 6 और 2 8 और 1 9। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ, जिसमें प्रश्न पूछे गए सवालों के रूप में। पहला प्रश्न है, रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो हम इसमें रीटा ने जो रेखा को 350 ग्राम दी और रुचि को दी 225 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रीता ने कुल कितनी बर्फियाँ बांटी। तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएंगे 7, 3 और 2 5। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सोनू सुबह जब सैर पर गया तो वह 14 पॉइंट, अभी इसमें पॉइंट नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, किलोमीटर साइकिल से चला और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे 0 और 5 5 हो जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 1 का 1, तो 15.5 किलोमीटर सोनू ने दूरी तय की। तीसरा प्रश्न है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पेंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। जब हम दोनों की कीमत जोड़ देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखते हैं शर्ट की कीमत कितनी है 400 और पेंट की कीमत है 650। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 5 6 और 4 10, तो दोनों की कीमत 1050 रुपये हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 4 है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो सूरज ने पढ़े हैं 265 और मीना ने पढ़े हैं 150। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 और 5 11 का 1, हासिल का आया 1 2 3 और 1 4। तो दोनों ने मिलकर 415 पन्ने पढ़े। कार्यपत्रक 3 में जोड़ करना है, जमा करना है। चलिए शुरू करते हैं इससे भी। 2 और 2 हो जाएगा 4, 6 और 0 6, 6 और 2 8, 3 और 1 हो जाएगा 4, 2 और 3 हो जाएंगे 5, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 4 8, 5 और 4 हो जाएंगे 9। चौथे में 6 और 3 हो जाएंगे 9, 7 और 1 हो जाएंगे 8, 9 और 2 हो जाएंगे 11। पाँचवें में 6 और 3 हो जाएंगे 9, 9 का 9, 4 और 5 9, 5 और 2 7, 5 और 7 हो जाएंगे 12 का 2, हासिल का आएगा 1, 8 और 4 12 और 1 हो जाएंगे 13, 6 और 2 8, 0 और 2 2, 8 और 9 17, 3 और 6 9, 3 का 3, 8 और 4 हो जाएंगे 12। कार्यपत्रक 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुँची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए आपको एक यात्रा दी गई है। बस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ होते हुए अंत में एफ तक पहुँची। तो इससे संबंधित प्रश्न हमको ज्ञात करना है। पहला पूछ रहा है बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। हमें यहाँ से डी तक का यात्रा किलोमीटर निकालना है। तो हम सबसे पहले
तीनों जो बीच में यात्रा इनको जोड़ देंगे तो हम यहाँ से यहाँ ए से डी तक की यात्रा निकाल सकते हैं। तो ए से बी तक की हो जाएगी 4170, बी से सी तक की हो जाएगी 3410 3410 और सी से डी तक की यात्रा हो जाएगी 2010। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हम ए से डी तक की कुल यात्रा जान पाएंगे। 0 का 0, 7 8 और 1 9, 4 और 1 5, 3 और 4 7 और 2 9। तो यहाँ पर 9590 किलोमीटर की यात्रा ए से डी तक जाने में दूरी तय की। इसी का दूसरा प्रश्न है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अब हमें ए से लगाकर ई तक की यात्रा ज्ञात करनी है। तो हम इन चारों को जोड़ देंगे। 4170, 3410, 2010 और 8140 किलोमीटर। 0 का 0 हो जाएगा, 7 8 9 और 13 का 3 हासिल आया 1, 1 2 और 4 6 और 1 7, 8 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो कुल 17,730 किलोमीटर की यात्रा ए से ई तक जाने में दूरी बस ने तय की। चलिए अब अगला इसी का है अधिगम परीक्षण। देखते हैं आपने कितना सीखा। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, जमा करें। इसका हम योग कर लेते हैं। 4 और 2 हो जाएगा 6, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 0 और 7 हो जाएगा 7, 8 और 1 हो जाएगा 9, 5 और 9 हो जाएंगे 14। तीसरे में 6 और 7 हो जाएंगे 13 का 3 हासिल का आएगा 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7 हासिल का आएगा 1, 1 और 8 9 हो जाएंगे, 9 और 9 18 हो जाएंगे। चौथे में 7 और 3 10 हो जाएंगे और हासिल का आएगा 1, 10 के शून्य लिखेंगे। 5 और 6, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 10 का शून्य हासिल आएगा 1, 1 और 6 हो जाएंगे 7, 7 और 8 हो जाएंगे 15। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है। तो बस से की है 255 किलोमीटर और ट्रेन से की है 648। जब दोनों को जोड़ेंगे हम 8 और 5 13 का 3 हासिल का आएगा 1, 5 और 1 6 और 4 10 का शून्य हासिल का आएंगे 1, 1 और 3 और 3 और 6 हो जाएंगे 9। तो सचिन ने टोटल 903 किलोमीटर दूरी तय की। इसी का प्रश्न क्रमांक 3 है, नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए उसने कितने रुपए का सामान खरीदा। दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 तो 5, 2 और 4 हो जाएंगे 6, 3 और 3 हो जाएंगे 6, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो नीलिमा ने टोटल 3665 रुपये के सामान खरीदे। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715, छात्रों की 1715 और छात्राओं की 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। हम छात्रों छात्राओं की दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 8 और 5 13 का 3 हासिल का आएगा 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, 7 और 6 हो जाएंगे 13 का 3 और हासिल का आएंगे 1 और 2 और 3 हो जाएंगे। तो नगर में टोटल 3323 छात्र छात्राएं 12वीं में अध्ययनरत है। इसी प्रकार ये आपका जो यूनिट 2 है जमा, ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप जोड़ करना अच्छे प्रकार से सीख गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।